Wish you the same. Same to you, ma'am. ओके सो गाइस, जैसा मैंने बोला, आई थिंक आज ज्यादा लोग ज्वाइन इन नहीं करेंगे, तो वी विल नॉट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। एक अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आई वुड लाइक टू टेक देम सबसे पहले। ओके, एंड किसी को कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ा है या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो लेट्स कीप इट अ Q&A सेशन एंड वील डू इट क्विक। ओके गाइस, बोलो भाई। नहीं मैम, अभी तक आपने जो सिखाया है मेरे को फिर कोई डाउट नहीं है। ओके, नए प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करे सबने, क्या निकला, क्या हुआ, हाँ मैम, वो बताओ। पिंटरेस्ट मैंने एक थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, तो या डिड काफी यू कुछ आपने बताने के बाद काफी कुछ समझ में आया। ओके, व्हाट एल्स? बाकी का और किस किस ने प्लेटफॉर्म नया ऑलरेडी, देखा? हाँ, लाइक आई वाज थ्रेड्स देखा? एक्सेसिंग देम। फिर थ्रेड्स देखा आपने guys? हम्म। आपने स्टारबक्स का जो बोला था वो थोड़ा सा देखा। हाँ करेक्ट, मैंने क्या क्या असाइनमेंट ली थी शीजल लास्ट क्लास में। एक और तो आपने ऑल्सो शीजा, मुझे स्टारबक्स याद का बोल दिलाना, जो आपने फिफ्थ के अलावा जो हमारा वो था ना, यू नो फिफ्थ के बाद जो भी हमारी क्लासेस होंगी, उसमें मुझे याद दिलाना कि ये वाले असाइनमेंट्स मेरे को वापस से पूछना है। ठीक है मैम। मैम एक तो आपने स्टारबक्स का बोला था, लाइक स्टारबक्स का हम्म, काइंड ऑफ केस स्टडी करना है, उनके कॉफी हम्म, फ्लेवर्स, हाउ ऑफन दे रिलीज इट, और उसका लाइक उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और वो क्यों रिलीज कर रहे हैं, उसके हम्म, बारे में आपने बोला था थोड़ा पता लगाने को। और आपने जो लाइक हमने जो कंटेंट कैलेंडर बनाया था उसमें आपने बोला 3 रेफरेंसेस के लिंक पेस्ट करने को, आपने इंस्टा में सर्च करने को बताया था कैसे कर सकते हैं, और उसमें से हम्म। 3 लिंक्स हमें पेस्ट करने को बोला था। ओके, सो हैव यू डन दैट? ये शीजा के अलावा किस किस ने वो किया है? गाइस, नहीं किया है तो बता दो, मुझे पता है। मैम मैंने वो स्टारबक्स केस स्टडी का थोड़ा बहुत किया, लाइक मैंने अरेंज नहीं किया उसे सही से, बट हम्म। मैंने लाइक नोट इट डाउन किया है। ओके, फेयर इनफ। शीजा, लेट्स टेक her first today and then we'll go with yours, okay? चलो श्योर मैम। मैंने शुरू हो स्टारबक्स जाओ। का जो प्रोडक्ट, मैम मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, मेरे को हाँ आपकी आवाज आ रही है, हाँ बोलते जाओ। मैम, तो मैंने जो ये आई कैन हियर यू। प्रोडक्ट पार्ट जो था, मैंने उसका एक्चुअली वेबसाइट उसका बुक मार्क कर क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो मेरे को पेस्ट करने को नहीं हो रहा था, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हाँ हाँ प्लीज। एंड दूसरा सीमा ने किया है ना? सीमा और मैत्री किसने किया है? हाँ, सीमा ने किया है, ओके। जया, haven't you done the homework? Ma'am, I was not there in the last class. नो प्रॉब्लम। एक सेकेंड मैम, अच्छा अच्छा, ये रहा मिल गया। मैम ये स्टारबक्स के प्रोडक्ट्स स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ हाँ, सबको दिख रही है गाइस? शीला, you don't have to tell me, you have to tell everybody, okay? श्योर श्योर। हाँ तो ये बोलो। बेसिकली ये स्टारबक्स के प्रोडक्ट्स का, ये मैंने उनका साइट को बुकमार्क करके रखे क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इनके ऑलरेडी लॉन्च किए गए। अभी ये ड्रिंक्स में, फूड, मैम ने बेसिकली कॉफ़ी का बोला था, तो कॉफ़ी में ही इनके इतने सारे लाइक वैरायटीज है। अब एक सेकेंड, दूसरा स्क्रीन, तो ये वाला मैंने बेसिकली कॉपी नहीं किया। फिर ये था मेन पार्ट, तो इसमें स्टारबक्स जो है वो मार्च, ये वाला स्क्रीन दिख रहा है, वर्ड पैड दिख रहा है? एक सेकेंड, आई प्रोबेबली गाइस सबको वंस दिख अगेन। ओके, सो
ये वाला बेसिकली ये स्टार्टिंग उनके वेबसाइट से स्टार्ट किया। ये उनका वेबसाइट है जो https://www.starbucks.com// उनका वेबसाइट है, जिसमें हमको उनके पूरे प्रोडक्ट्स डिटेल्स के बारे में पता चलता है। तो ये जो कंपनी है ये मार्च 30th 1971 को सिएटल में एस्टैब्लिश हुआ था। तो बेसिकली वो लोग कॉफ़ी बीन के होलसेलर्स थे। वहां से फिर उन्होंने कॉफ़ी का जो है चेन स्टार्ट किया, कॉफ़ी शॉप का चेन स्टार्ट किया। और ये इंडिया में टाटा के साथ कोलैबोरेशन में आया था जनवरी 2011 में। अब इनका जो नेट वर्थ था वो लाइक अक्टूबर 25 को 5.31 इंक्रीज हुआ था। ये एक साल का था। Teja, which October? Mention the year, please. 2024 को इनका टोटल नेटवर्थ था 110.27 बिलियन डॉलर से इनका टोटल नेटवर्थ। और ये अक्टूबर 25 2024 को एज ऑफ अक्टूबर लाइक अक्टूबर के डेटा के हिसाब से इनका नेटवर्थ है 110.27 बिलियन डॉलर से अक्टूबर 25 2024 के डेटा के हिसाब से। और इनका जो मार्केट ग्रोथ है वो 5.31% है। एक साल का मार्केट ग्रोथ है 5.31%। और ये हर सीजन में एक एक कॉफी का नया नया फ्लेवर्स निकालते। लाइक अभी स्प्रिंग में एक फ्लेवर निकलेगा, समर में एक निकलेगा, विंटर में और फॉल में एक एक लाइक साल के 4 नए नए फ्लेवर्स निकालते हैं। तो इनका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आता है वो एक तो है स्टोर लोकेशन का। तो ये अपना स्टोर ऐसे जगह लोकेट करते हैं जहाँ पे लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और स्टोर का एम्बियंस सब बहुत अच्छा रहता है। ये सब उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है। और डाइवर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी भी इनका एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। जैसे अभी मैंने बोला हर 4-4 महीने में ये लोग एक एक प्रोडक्ट निकालते, तो उनको बहुत सारा वाइड वैरायटी है। फिर ये लोग कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स निकालते हैं और सोशल मीडिया में इनका काफी अच्छा प्रेजेंस है। ये सब इनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है। और बेसिकली इनका ये नया नया कॉफी फ्लेवर निकालने का पर्पस ये है कि वो Okay. Teja, pause. Hold on. Screen share रखना. Guys, हाँ सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Perfect. एक बात समझो, मुझे बताओ आज की डेट में स्टारबक्स ऐसा क्या कर रहा है जो कोई नॉर्मल कैफे नहीं कर रहा? हर सीजन में फ्लेवर्स लॉन्च कर रहे हैं। नहीं, वो और कैफेज में भी होते होंगे। आई एम श्योर किसी ने कभी ना कभी देखा ही होगा। या ऐसा कुछ बताओ जो स्टारबक्स कर रहा है और कोई नहीं कर सकता। स्टारबक्स के कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, या कौन है स्टारबक्स के कॉम्पिटिटर्स? वो बहुत मैम कॉस्टली है। स्टारबक्स का बहुत बड़ा नेट लाइक उनका ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर कंट्री में लाइक हर स्टेट में उनका एक से ज्यादा रेस्टोरेंट्स है। तो उनका जो स्प्रेड इतना वाइड है कि वो कोई और उनका ठीक है, कॉम्पिटिटर्स नहीं। दैट इज ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रांड ने ऐसा क्या किया है। गाइस, आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है। हाँ अंडरस्टैंड मैम। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रांड ने ऐसा क्या किया है। व्हाट हैज द ब्रांड डन? एम आई मेकिंग सेंस? उसके स्टोर्स हैं, सब कुछ है, मैं मानती हूँ, बट किसी ने ये बात ध्यान दिया कि स्टारबक्स प्रीमियम फील ऑफर करता है। मैम आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है। स्टारबक्स जो है वो प्रीमियम फील ऑफर करता है, एक लग्जरी स्टेट करता है, देखा है? हाँ, हाँ मैम उसमें लाइक वो सब नेम लिखते हैं अपना अपना। नेम भी मैं कहती हूँ तुम भी लिख लोगे, बट मैम एक यूनिक एक्सपीरियंस है इनका। दावा ये है कि आप जितने बार भी यहाँ से कॉफी पियोगे या कुछ भी आप ऑर्डर करते हैं, हर बार आपको एक अलग एक्सपीरियंस फील होता है। तो वो उनका काइंड ऑफ एक मार्केट लाइक एक कैच पॉइंट है। करेक्ट। गाइस अंडरस्टैंड, समझो इस बात को। एक होता है नॉर्मल कॉफी कैफे कर दिया, आपको क्या लगता है स्टारबक्स का टेस्ट बहुत ज्यादा कोई अच्छा होगा? वो लोग क्या कुछ अलग मिला रहे हैं क्या? No, एंड यू ma'am. वोंट
मैम चीज वो है ना इससे। एक्सपीरियंस है, वहां जाके वो कॉफी पीने का आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वो उनका दावा है। एक और बात बताती हूँ, स्टारबक्स में जितने भी कॉफी पाउडर्स है ना, अमेजोन पे सर्च करना, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। इनफैक्ट और सुनो, स्टारबक्स में अगर तुमको रेसिपी चाहिए, यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत सारी मिल जाएंगी, एग्जैक्ट वही टेस्ट आएगा। बट क्या लोग सिर्फ वहां पे टेस्ट के लिए जा रहे हैं? नहीं मैम, आप सिर्फ समझो। टेस्ट नहीं होगा। एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, एक लग्जरियस फील होता है वहां पे जाके। करेक्ट, इट्स नॉट लग्जूरियस, इट्स प्रीमियम। समझो, हमारे दिमाग में स्टारबक्स की पोजिशनिंग कैसे हो रखी है, एक्चुअली हो रखी नहीं है, ब्रांड ने समझो कि कैसे कर रखी है। ब्रांड ने क्या बता दिया है कि भाई, एक तो हम आपको पर्सनल देते हैं, वो तो पर्सनल अटेंशन वाला पॉइंट तो आई थिंक बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, तो दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू। ठीक है, वो पहले नया था, अब नहीं है। लेकिन अब क्या है, स्टारबक्स सिर्फ एक ही चीज पे चलता है, दैट इज वो प्रीमियम फील। ठीक है, अगर कोई बंदा 20-30 हजार रुपए भी खर्चता है ना, तो उसको लगता है कि स्टारबक्स मैम आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। हाँ बिल्कुल क्लियर नहीं है। सुनाई दिया था। हाँ मैम सुनाई दी, लेकिन फिर बाद में बहुत ही फेंट होके फिर बीच में ओके, बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया। नो नो प्रॉब्लम। हाँ, स्टारबक्स क्या कर रहा है, स्टारबक्स आपको एक प्रीमियम फील दे रहा है, अंडरस्टैंड। वो एक आपको एक प्रीमियम फील दे रहा है कि भाई चाहते हो तो तुमको एक फील आएगी। मैम फिर आपकी आवाज वैसी ही आ रही है। Oh God, I don't know what is wrong. I don't know. Oh guys, hold on. I'll just change my internet. Yeah, hold on. देख रही हूँ। नहीं बोलना ही है इसका, ये मैम बता रही थी स्टारबक्स की स्ट्रेटेजी। मम्मी सुनना, मैं इधर एक सेकंड इधर आ। दिवाली के दिन काम करूंगी, राम राम के दिन कहीं नहीं जाऊं, कोई मूवी नहीं, कुछ नहीं। पूरा दिन सुबह से शाम कुछ काम मत बोलना। Jaya, mute yourself. सबको आवाज आती है? हाँ मैम अभी आ रही है। परफेक्ट। अब सुनो, स्टारबक्स क्या फील देता है कि भाई, अच्छा, जब भी हम किसी को स्टारबक्स में हम जाते हैं, लेट्स से जो भी गया जो भी नहीं गया, मैं उसको बता देती हूँ, अगर आप किसी एक महंगे से कैफे में जाओगे और वहां देखोगे कि लोग बैठे बात कर रहे हैं, राइट, स्टारबक्स आपको क्या दे कि जो आपके जैसे लोग हैं, तो वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, करेक्ट, प्लस वो प्रीमियम फील दे रहा है दैट यू आर अ स्टार, दैट यू आर अ किंग। इज दैट अंडरस्टैंडेबल सबको? यस मैम। बढ़ता है, हम सोशल मीडिया कर सकते हैं, पोस्टिंग बिल्कुल कर सकते हैं, कोई कोई वो नहीं है पोस्टिंग के लिए। ठीक है, हम जितनी चाहे उतनी पोस्टिंग कर लेंगे, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम अपने ब्रांड की पोजिशनिंग कैसी कर रहे हैं। इज इट मेकिंग सेंस? यस मैम। इस टर्म को हम क्या कहते हैं? ब्रांड पोजिशनिंग। लिख लो, ब्रांड पोजिशनिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने ब्रांड को कैसे पोजिशन कर रहे हो, और जिस तरीके से अपने ब्रांड को पोजिशन करते हो, यानी कि जिस तरीके से आप अपने ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट डालते हो, आप अपने एक्सपीरियंस रखते हो, उसी उसी तरीके के लोग आपके पास आते हैं। मुझे बताओ, क्या स्टारबक्स कोई टीनेजर्स और ये सब जा सकते हैं? They don't have money. या फिर अगर मैं बोलूं कि कोई नॉर्मल 10-20 थाउजेंड वाला क्या महीने में 2 या 3 स्टारबक्स जाने का सोचेगा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत दब रही है आवाज। गाइस अभी आ रही है? मैम बीच बीच में आपकी आवाज कट हो रही है, नहीं तो नॉर्मली जहाँ ढंग हो से मुझे आती है। जहाँ बीच में हो मुझे एकदम। बता देना, आई डोंट नो, कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा, आई डोंट नो। ओके, तो ब्रांड पोजिशनिंग जो सबसे पहले तो लिख लिया, ब्रांड पोजिशनिंग।
हाँ मैम। ब्रांड पोजिशनिंग क्या, आप अपने ब्रांड को कैसे पोजिशन कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो, किसके लिए है, कौन आपका ब्रांड यूज कर सकता है, कौन आपका ब्रांड ले सकता है, क्या आपका ब्रांड लग्जरी है, अफोर्डेबल है, समझ में आ रहा है? हाँ मैम मैम। आपकी वॉइस ब्रेक हो जा रही है बार बार। एक तो अब आ रही है ना, देखो मैम आ रही है बट एक बाद चीज बाद में। होती है, हाँ जहाँ हो मुझे बता देना, एक चीज होती है कि आपका जो ब्रांड है वो लग्जरी है, इसका मतलब क्या होता है? मैम मे बी लाइक एक तो काफी कॉस्टली रहेगा जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्या लग्जरी या का फिर मतलब एक सिर्फ कॉस्टली अच्छा होता सा। है? हाँ मैम। क्या लग्जरी का मतलब सिर्फ कॉस्टली होना होता है? नहीं मैम, एक अच्छा लाइक एक ग्रैंड एक्सपीरियंस, जैसे कि अभी नॉर्मली दुबई का जैसे आप एडवर्टाइजमेंट्स कुछ देखे तो वो आपको फील कराते हैं कि शाहरुख खान का एक ऐड आया था दुबई का, तो वो आपको हम्म ये फील कराते हैं कि आप बहुत ही स्पेशल हो, उस टाइप का एक फीलिंग आने को भी हम लग्जरी कह सकते हैं। लाइक आप हम्म किसी एक अच्छे से होटल में जा रहे हैं, वहाँ का एम्बियंस सब बहुत आप खुद को आपको बहुत अच्छा लगे कि अच्छा फाइन, हमने भले ही इतने पैसे स्पेंड किए लेकिन वो वर्थ था, तो उसको भी हम एक लग्जरी एक्सपीरियंस हम्म बोल सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी यार, आई वाज स्पीकिंग ऑन म्यूट। ओके, अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है? अफोर्डेबल मतलब जो आप जिसको लाइक अगर आप प्राइस के हिसाब से बोले तो जो आप खरीद सकते हो, लाइक आपके वो बजट रेंज में जो आता है उसको हम अफोर्डेबल बोल सकते हैं। ओके, इज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ अफोर्डेबल लग्जरी, किसी ब्रांड में देखा है कभी? थोड़ा बहुत जूडियो में। गाइस, देखा है कभी किसी ने अफोर्डेबल लग्जरी? नो मैम। सीधा गूगल क्रोम खोलना। हाँ मैम, एक सेकंड। मैम मुझे अलग सा स्क्रीन शेयर दिख रहा है मैम। नहीं, हमको सिर्फ पावर पॉइंट दिख रहा ठीक है। है मैम, एक मुझे बार स्टॉप करके अलग वापस सा शेयर करो। शेयर हाँ, करना पड़ेगा, एक सेकंड श्योर में। श्योर, डू इट। हाँ मैम। सर्च करो, पर्सनल टच स्किन केयर। पर्सनल। पर्सनल टच स्किन केयर, मैम ये कृति डीएस का है क्या? वो सिर्फ इसको इंडोर्स मैम करती ये है, ये उसका नहीं है। मैम ये पहला वाला स्पॉन्सर जो है ये क्लिक करना है या? हाँ जी, कभी एज अ मार्केटर आपको कोई भी गूगल एड क्लिक नहीं करना है। मैम आवाज कट हो गई। गूगल इसका ऐड। कभी भी कोई भी गूगल एड किया करो। मैम फिर से कट हो गया, क्लिक आवाज करना नहीं आ रही। नहीं करना, वो पार्ट में आके डिस्कनेक्ट हो गया आपकी आवाज। मैं बोल रही हूँ, अब आ रही है? हाँ मैम, अब वो लास्ट पार्ट का मैं बस वो बोल कट रही हो हूँ, गया था। कभी भी कोई भी गूगल क्लिक नहीं करना है। क्लिक नहीं करना है, ठीक है, तो ये स्पॉन्स तो यस, ये रहा यू पहला आर वाला। मार्केटर, लिसन, टीजा क्या यू आर बोल रही है मैम? मार्केटर। समझा नहीं मुझे। मैम ने बोला अब जब आप लॉग कोई भी सर्च करोगे उसमें अगर जो पहला गूगल एड स्पॉन्सर्ड एड्स आता है वो हमें क्लिक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो पेड में आ रहा है, क्योंकि वो शायद पेड में इसीलिए। है, और जो जो भी चीजें आप क्लिक करते हो वो उसके रीच आगे आ जाते हो।
तो अगर आप काम की वजह से भी सर्च कर रहे हो तो वो आपको क्या दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके। मैम ऐसे तो बहुत सारे इंस्टा पेज वगैरह डेवलप हुए हैं जिसमें इस तरीके के ऑफर से लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बाय 2 गेट 6 एंड कॉम्बोज। यहाँ पे ऑफर की बात नहीं है ना, ये सीधा ये वेबसाइट चैट बॉक्स में भेजो। मैम ये कृति डीएस इतने सारी वेबसाइट लॉन्च कर लेती है, कभी खुद की सिल्वर डीन करती है, कभी क्या करती है। सिल्वर डीन पे भी ये सनस्क्रीन बेचती है, इस पे भी मैम सनस्क्रीन मेरे को ये सिर्फ लाइक सभी को मैसेज करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा, या तो आपको या फिर मेरे ख्याल से साहिल सर को ही मैं मैसेज कर सकती हूँ। आई डू इट। अब समझो इसको, ये क्या है, ये जो ब्रांड है ये कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ अफोर्डेबल लग्जरी। ठीक है, अब हमने दो चीजें पढ़ी थी, लग्जरी क्या होती है, वो चीजें जो कॉस्टली होती है बट वो बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत अच्छी होती है। समझ में आ रहा है। हाँ मैम। ठीक है, अब जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं क्या वो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं मैम। somebody with a salary of 10-20,000 कैन अफोर्ड कोई स्किन केयर जो 4-5 हजार का हो, 2-3 हजार का हो। मैं नहीं कहती हूँ मैम। सिर्फ 1000 का भी फेस वॉश हुआ तो आई डोंट थिंक सो, अनटिल अनलेस किसी को कोई वो लायबिलिटी नहीं है एंड ऑल दैट, वो केस अलग है, बट कोई यूजली नहीं करेगा, राइट। यस ये मैम। ब्रांड क्या कहता है, ये ब्रांड कहता है कि भाई हम अफोर्डेबल लग्जरी हैं, समझे। यस मैम। मतलब हमारा जो ब्रांड है वो आपको सेम वही रिजल्ट देता है जो बड़े बड़े ब्रांड देते हैं। समझ में आ रहा है। ये क्या कहते हैं कि हमारा जो ब्रांड है आपको वही रिजल्ट देता है जो दूसरे बड़े ब्रांड देते हैं, बट इसके साथ एक और कैच है कि हम दूसरे बड़े ब्रांड की तरह प्राइसी नहीं है। समझ में आ रहा है। मैम दिस टाइप ऑफ सीरम्स जो होते हैं वो क्या कॉस्ट करते हैं लगभग 499 टू लेकर 699 799 और भी ज्यादा, लाइक 2-3 हजार हाँ रुपए के भी आते हैं। तो ये किस हिसाब से है, ये भी तो 700-900 का दे ही रहा है। करेक्ट, बट अ पर्सन कैन, अपने जब हेयर की बात आती है कोई स्पेंड कर देगा। इनका फेस वॉश देखो 200-300 फेस वॉश है, इनका कहना है कि वो जो फेस वॉश है उससे लोगों ने विजिबल रिजल्ट देखे हैं। दिस इज व्हाट द ब्रांड क्लेम। समझ में आ रहा है। ये वो नहीं बोल रहे कि हमको ये नॉर्मल, ये बोल रहा है हम एक लग्जरी स्किन केयर ब्रांड है जो आपको रिजल्ट भी देते हैं, प्लस हम आपके बजट से बाहर भी नहीं जाते। गाइस मान लो मैं कहती हूँ कि अगर एक किसी की एवरेज सैलरी 15,000 है, एक 200-300 का फेस वॉश तो वो अफोर्ड कर लेगा। यस मैम। करेक्ट, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। नाउ इस ब्रांड का सबके सब नाम लिख लो। ठीक है, ये ब्रांड अराउंड 1 से 2 साल पहले लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, जो लोग नहीं है वो लोग तो रिकॉर्डिंग देखेंगे, जो भी करेंगे वो बात की बात है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि इस ब्रांड को पढ़ो, इस ब्रांड को समझो। ठीक है, ये ब्रांड लॉन्च हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, जितना टाइम हुआ है इन्होंने ऐसा क्या किया मैम है, आपकी आवाज फिर व्हाट से ब्रेक द हो गई। हेक दे हैव डन। अभी आ रही है, इन्फ्लुएंसर बेटर है। मार्केटिंग। हाँ मैम। मैम वो बीच बीच में एक दो वर्ड सुनाई नहीं देता इन्फ्लुएंसर है। मार्केटिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, जस्ट मैम अ आवाज पार्ट। नहीं आ रही, फिर अब से मैंने बोला आवाज इन्फ्लुएंसर गई। मार्केटिंग, उसके बाद आपने क्या बोला। मैंने
मैम अभी जस्ट बिल्कुल भी पार्ट नहीं आ ऑफ रही इट, है। जरूरी नहीं है वो पूरी है। गिव मी 2 minutes. Guys, better? यस मैम, अभी बेटर है। मैम शुरू से जरा बोल दीजिए इस ब्रांड के बारे में, क्या करना है। बीच बीच में आपकी आवाज एकदम ब्रेक हो गई थी। इस ब्रांड का आपने पूरा देखना है जया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने सुन लिया था, बट हम्म। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। वो पूरी पिक्चर नहीं है। ठीक ओके है। तो मतलब कि पूरा जैसे डिटेल आज इसने बनाया है शीजा ने, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किसके लिए, एवरी सिंगल डिटेल आई वांट यू टू पुट इट डाउन इन वन शीट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया, कुछ भी किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क ये पड़ता है कि आपकी रिसर्च कितनी हुई। हम्म। ओके मैम। समझ में आ रहा है? सब लिख लो ये। तो मैम ये ब्रांड, और ये मैम आपने ब्रांड का पूरा डिटेल्स, उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। करेक्ट। मैम मैंने कहा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और वो इंडोर्समेंट वाला पार्ट वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इंक्लूडेड होता है या वो अलग होता है? मैम आपकी आवाज वापस नहीं आ बोलना जया। हाँ, मैंने कुछ बोला ही नहीं, सुनिए, जैसे वापस बोलना पहले जया, मैंने क्या बोला बोलना। था ना क्रिटिडियस इसका करती है, उसका है, तो हम्म, आपने कहा नहीं वो है ना इसको इंडोर्स करती है ना? तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पार्ट है या वो उससे अलग है इंडोर्समेंट? वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पार्ट, उसका पार्ट है। दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ओके। हाँ। वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पार्ट है। मैम आपने इसके प्रोडक्ट यूज करे हैं क्या? यस एंड नो। कैसे हैं? नाइस। ओके। चलो, अभी नॉट डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस। ओके, सबको होमवर्क समझ में आ गया? हाँ मैम। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होती है भाई? इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज एक सिंपल सी चीज है, जब तक आप अपने ब्रांड को पोजिशन नहीं करोगे, तब तक टारगेट ऑडियंस कहाँ से आएगी? तब तक डिसाइड कैसे करोगे किस टाइप के क्रिएटर्स डालने, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है? समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ठीक है। मैम फिर से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। पर्सनल टच के अलावा एक और कोई पर्सनल टच किया। ठीक है। और सब अपनी अपनी मर्जी का कोई देखना और उसकी ब्रांड पोजीशनिंग समझ के आना। मैम तारिया करके एक ठीक कल है। मैंने वेबसाइट देखी थी। हेलो हम्म। मैम, तारिया करके मैंने एक वेबसाइट हाँ, देखी थी सुन रही हूँ उसमें। मैं, बोलो। हाँ, उसमें इंस्टाग्राम में उन लोगों ने बहुत प्रमोट कर रखा है। लाइक वो लोग पहले हेयर टेस्ट देते हैं, हम्म, एक छोटा सा एमसीक्यू टाइप का
उस पे अपना फिल करनी होती है अपनी डिटेल्स अपने बालों को लेके। देन फिर उसके बाद वो आपका पूरा बताएंगे कि आपका हेयर लॉस या जो भी आपको हेयर प्रॉब्लम्स हो रही हो किस वजह से है, रूट कॉज क्या है। फिर वो कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं आपको उसी से रिलेटेड। ये हाँ ट्राया है क्या? तारिया। हाँ मैम, वो बहुत मतलब उनका मेरे को ये अच्छा लगा कि उनका जो टारगेट करने का तरीका है ऑडियंस को, उसमें वो मतलब एक तरीके से हेयर हेल्थ चेकअप टाइप का दिखा रहे हैं थोड़ा सा। मैम ये सेम स्ट्रैटेजी किसी और ब्रांड ने भी यूज की है, लाइक स्किन आपको। क्राफ्ट। हाँ हाँ मैम, स्किन क्राफ्ट का भी है। आपके स्किन के बारे में वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे और आपको प्रोडक्ट्स बता। हेयर केयर एक का बात भी समझो, किसी ने तो किया है। एक बात समझो, व्हेन यू आर अ मार्केटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड कैंपेन्स और डिफरेंट ब्रांड्स याद होने चाहिए। क्यों? जैसे अभी आपने मुझे बोला ट्राया की तरह किसी और ने भी किया है, मैंने फटाफट बता दिया स्किन क्राफ्ट, हाँ राइट? मैम। आई डोंट यूज स्किन क्राफ्ट, आई नेवर यूज, और शायद मैं यूज करूंगी भी नहीं। बट एज अ मार्केटर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप स्ट्रैटेजी समझो। ओके। समझ में आ रहा है? हाँ मैम, तो मैंने ये बहुत पहले इसका कहीं तो लाइक आई गेस कुछ तो पॉपअप के इसमें आया था। अभी बहुत आई गेस ऑलमोस्ट 1 या 2 साल, 1 साल हो गया होगा। इसलिए उतना दिमाग से निकल गया कौन सा ब्रांड है ये। दैट इज ओके। अगेन एज आई सेड, यू आर अ मार्केटर, योर हम्म। जॉब इज टू अंडरस्टैंड। मैं दो की स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, तुम लोग चार ब्रांड की सर्च करो। जब ओके। तक तुम लोग ये नहीं समझोगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, तब तक नथिंग इज गोइंग टू मेक सेंस। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटीज, मार्क माई वर्ड, निटी ग्रिटीज, तब तक मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। कॉमन चीजें बताती हूँ। मैम जैसे स्क्रीनशॉट अभी, स्टॉप कर दो। नहीं चलने दो। अभी किसी ने बोला था कि ये बाय टू गेट सिक्स तो बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं। किसने बोला था ये? मैम मैंने कोई? भी बोला था इसमें बाय टू गेट सिक्स, किसी का बाय टू गेट टू इस टाइप का रहता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये कि ऑलमोस्ट हर कोई कर रहा है। हाँ 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 राइट। करेक्ट। हाँ, और बट प्राइस क्या, रेंज भी यही रख रखी है लोगों ने। जो बट क्या आप कंपटीशन। हर किसी से बाय करते हो? नहीं। राइट? किससे बाय करते हो आप? ये क्वेश्चन सबके लिए है। किससे बाय करते हो आप लोग? मैम एक तो हम रिव्यूज चेक करेंगे। अब मेरे हिसाब में अपना मैं बोलती हूँ कि मैं पहले कोई अगर भी एक प्रोडक्ट हो। सेकंड सीधा, हाँ मैम। अगर कोई लड़का भी है यहाँ, तो वो भी बताओ कि जब तुम कोई भी कपड़ा लेने जाओगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, तो तुम क्या करोगे? व्हाट इज योर प्रोसेस? लड़कियां तो मुझे पता है मेरी शेर है, बोलेंगी सही, लड़कों को भी बोलना है ना। बोलो हम जो सीजा। अच्छा लगता है बाय कर देते हैं। अच्छा, हम्म। कुछ भी नहीं देखते तुम? क्या देखना है? ब्रांड अच्छा है, बुरा है, सस्ता है। सस्ता है, महंगा है, कुछ भी नहीं देखते? सस्ता देखते हैं। ओके, व्हाट एल्स गाइस? एक एक फैक्टर सब बताते जाओ। तीजा कंटिन्यू। मैम ऑनलाइन का है तो सबसे पहला देखना है कि वो उसका रिप्लेसमेंट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर कर दिया साइज में या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो रिटर्न होना चाहिए। वो सब ऑनलाइन का सबसे पहले वो हमें देखना चाहिए। देन नेक्स्ट ओके, रिव्यू, एक रेटिंग्स सेकंड एंड तीजा। रिव्यू। ओके, नईम आप कुछ कह रहे थे? आई थिंक नईम आप ही कह रहे थे, राइट? हाँ। यस मैम, एक्चुअली अगर हम ऑफलाइन भी लेने जाते हैं तो प्राइस मैटर नहीं करता, उसकी क्वालिटी वगैरह हम लोग मतलब देखते हैं कि हाँ, मतलब अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो उसकी क्वालिटी। करेक्ट। ओके, और मैम मैं तो हॉल चेक कर लेती हूँ, हॉल वीडियोस जो आजकल आ रही है ऑनलाइन, उसके बाद फिर नायका वगैरह से परचेज कर लेते हैं।
वो प्रोडक्ट उसके रिव्यूज वगैरह देख के, जो जेन्युइन रिव्यूज होते हैं, क्योंकि आजकल फेक रिव्यूज भी चल रहे हैं। ओके। और मैम फिर कंपेयर कर सकते हैं, अभी इतने सारे ऑनलाइन है तो हम कंपेयर, सेम प्रोडक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं कहाँ पे कौन से वेबसाइट में वो उससे सस्ते में आ रहा है। ओके, व्हाट एल्स? चलो, ये कंपेयर से मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया। सबको पता है अलग अलग वेबसाइट्स हैं, मेक माई ट्रिप, इक्सिगो, ओला, हम्म। ओला, ओयो, बहुत सारी है, सबको पता है। हाँ मैम। एक ऐसी वेबसाइट आई थी बीच में जो ये बोलती थी, अब क्योंकि आप एक एक ऐप पे तो जाके यस कंपेयर मैम। करके देखोगे नहीं, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, आई बिलीव। तो एक ऐसी वेबसाइट आई थी बीच में जिसने बोला है कि सब वेबसाइट पे जाने से बेटर तुम हमारे पास आओ, और मैम हम क्या ट्रिवागो, करेंगे। ट्रिवागो था वो। करेक्ट। किस किस को पता था ये? बोलो भाई, किस किस को जानकारी थी इसके बारे में? कोई बोल ही नहीं रहा यार, क्या हो गया आज? बोलने वाले बच्चे ही नहीं आए क्या? बोलने वाले बच्चे नहीं है मैम आज। कौन सा वेबसाइट बताया मैम? एक्चुअली मेरा कॉल आ रहा था तो उसमें पूरा डिस्टर्बेंस किया। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ट्रिवागो ने क्या किया? ट्रिवागो ने वही किया जो सारी वेबसाइट्स कर रही थी, बस एक अलग तरीके से। समझ में आया? ट्रिवागो ने क्या किया? भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास अगर कोई लेजर ट्रिप है जो आप पहले से प्लान कर रहे हो, ठीक है, बट जो आज का टाइम है, अगर कोई काम कर रहा है और वो सब, तो क्या वो अपने काम के बीच में से इतना टाइम निकालेगा कि एक एक चीज की डिटेल देखे, ये करे वो करे, फिर एक होटल बुक करे? नहीं मैम। नो मैम। इतनी आई वुड से इतना भेजा कौन लगाएगा? यस मैम। डज दैट मेक सेंस? यस मैम। Why would somebody put their head into it? For what reason? Right? तो क्या होता है? What happens? होता ये है कि एक ऐप आती है जो करती वही है जो सब एप्स कर रही हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। इज दैट क्लियर? यस एक यस मैम। अलग मैम। तरीके से, एक अलग सेगमेंट से, ठीक है। बट अगेन एज आई सेड, काम कुछ भी अलग नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यस काम मैम। अलग नहीं है। इट्स जस्ट दैट उन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग अलग चलाया है। सी, इट्स ऑल अबाउट, एक बात समझ लो, इट्स ऑल अबाउट आपका ब्रांड क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इट्स जस्ट अबाउट दैट एंड नथिंग एल्स। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपका ब्रांड जेन्युइनली सॉल्व कर रहा है, ठीक है, आपका ब्रांड आराम से चलेगा। बट अगर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, या बस ऐसे ही है, शायद चले शायद नहीं चले, नोबडी कैन टेक द गारंटी। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। यस बिल्कुल। मैम। आई होप किसी को डाउट नहीं नो मैम। नो है। मैम। होप यू आर क्लियर, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके, ये हो गई। अब अगेन, अब आप बोलो भाई मैंने तो अपने ब्रांड के लिए ना बहुत अच्छा सा ऑफर सोच लिया, बहुत अच्छा सोल्यूशन है, सब कुछ कर रहा है। नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? उसकी मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग नहीं अच्छी होगी तो कैसे कोई प्रोडक्ट चलेगा? चलेगा क्या? नो जब मैम। तुम लोग नहीं। को पता ही नहीं है कि मार्केट में है क्या, तो तुम उसको खरीदोगे कैसे? यस मैम। राइट? ये जितने भी हिडन स्पॉट्स, ये देखे ट्रैवल रील्स में आता है, हिडन स्पॉट, हिडन जेम्स, फलाना ढिमकाना, देखा है? यस मैम। यहाँ पे कभी भी देखना बहुत कम लोग दिखते हैं, और इसलिए बहुत अच्छा शूट होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है एग्जिस्ट करते।
मैम क्या चीज? ये जितने भी ट्रैवल वगैरह में हिडन स्पॉट्स आते हैं, हिडन जेम्स आते हैं, ठीक है, हम्म। ये क्यों कभी देखा है? इन पे जो शॉट्स लिए हुए होते हैं वो बहुत ही शांति वाले होते हैं, कोई आसपास इतनी पब्लिक नहीं होती। क्यों नहीं होती? Yes, ma'am. क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है वो एग्जिस्ट करता है। हम्म। राइट? सही बात है। Yes, ma'am. सिमिलरली, हाँ मैम। एकदम सिमिलरली समझो। सिमिलरली ये है, अगर आपके ब्रांड की आपने मार्केटिंग ही नहीं करी है तो किसी को पता पड़ेगा? नहीं आज मैम। जया का एक ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, जया ऑफलाइन चला रही है, उसके अपने लोगों को पता है, फ्रेंड्स को पता है, फैमिली को पता है, घर पे चला रही है, मेन मार्केट में भी नहीं है, तो उसे कितने लोगों को पता रहेगा? बहुत कम। जितनों को वो बता रही है। हम्म। राइट? हाँ जो इसलिए वंस यू डिसाइड कि आपका ब्रांड किस बारे में है, आपका ब्रांड क्या करने वाला है, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? मार्केटिंग। करेक्ट। और मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ब्रांड की पोजीशनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? Brand की ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड की पोजीशनिंग से क्या होगा? सही लोग आएंगे, सही टारगेट ऑडियंस आएगी। राइट? अगर आपको चाहिए, एक सिंपल सी बात समझो, अगर आपको चाहिए कि आपका ब्रांड जो है वो 30 साल के ऊपर के उम्र वाले लोग ही बाय करें, ठीक है, तो क्या आप उसमें 18-20 साल के बच्चे दिखाओगे तो क्या होगा? वर्कआउट नहीं करेगा वो। ये क्या हुआ? रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग। यस मैम। Yes, ma'am. करेक्ट। लेकिन अगर हम वो बच्चे दिखाएंगे, वो लोग दिखाएंगे जो 30 के ऊपर है, राइट, तो हमारे पास वही लोग आएंगे। हाँ मैम। अगेन, पुराने टाइम में एक कहावत थी, किसी ने सुनी हो तो, जो दिखता है वही बिकता है। याद है? यस Yes, ma'am. यू वुड थिंक कि ये बहुत पुरानी चीज है, मैम क्या बोल रही है, पागल हो गई है, बट दिस इज द ट्रूथ ऑफ एडवर्टाइजिंग। दिस इज द ट्रूथ you need to understand as a marketer. Whatever you are showing in your ads, whatever you are showing positioning में, वही ऑडियंस आप अट्रैक्ट करोगे। इज इट क्लियर? यस मैम। कोई एक भी ऐसा है जिसको कुछ भी डाउट है? मैम जैसे आपने पहले बोला था कि ब्रांड ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, ठीक है। हम्म। हम्म। अब जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स है उनका तो पता लगता है भाई वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। पर मान लो किसी की हम्म। हैंडबैग्स का शॉप है, किसी का कपड़ों का दुकान है, तो वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो लोग? तो मतलब है ना, कुछ नहीं, प्रॉब्लम। क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते? कोई अगर आपका हैंडबैग जो है, अगर आपका हैंडबैग का स्टोर है, वो कम हम्म। प्राइसेस में बहुत अच्छे हैंडबैग्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हम्म। तो फिर वो लोग बड़े बड़े जगह पे नहीं जाकर, क्योंकि किसी का प्रॉब्लम होता है कि भाई बजट नहीं है, हम क्रिश्चियन डायर का बैग नहीं ले सकते, हम गुची का बैग नहीं ले सकते, होता है किसी का प्रॉब्लम। अगर आप वही फैब्रिक में या उसके सेकंड कॉपी वाले फैब्रिक में उनको दे रहे हो, जो आराम से 1-2 साल चल रहे हैं, तो वाई वुड पीपल नॉट कम टू यू? आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी? दो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1 आपने ये सॉल्व करी कि भाई जो बहुत सारे ऐसे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हमारे बैग इतना टाइम चलेंगे, इतना टाइम चलेंगे, बट चलते नहीं है, ठीक है, हम्म। दैट इज नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर हम्म। 2 आपने क्या किया? नंबर 2 आपने ये किया कि आपने उनके बजट कंस्ट्रेंट्स को उनकी डिजायर्स के बीच में नहीं आने दिया। हम्म। समझ में आया? हाँ, और क्लोथिंग अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री कैसे करते हैं? सेम। क्लोथिंग में भी कितने हाई एंड ब्रांड्स आते हैं, हम्म। अगर आप उनकी क्वालिटी दे दो एक लो प्राइस में, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या लगता है ये जो जारा एंड H&M के कपड़े हैं, क्या ये इतने महंगे होने के वर्थ इट है? नहीं। आई डोंट थिंक सो। डू यू थिंक इसमें कोई और फैब्रिक यूज होता होगा? हाँ, शायद एक क्वालिटी अपर,
बट ये लोग बहुत हायर मार्जिन लेके चलते हैं, राइट? So when you are shopping from low end brands, some Instagram pages, local businesses, आप क्या कर रहे हो? You are saving your own money. You are not letting, और कोई और भी है, budget consistency. Number one thing, no matter it's you, it's me or it's anybody else, brands चाहते हैं अपना पैसा बचाना, लोग भी चाहते हैं अपना पैसा बचाना। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हाँ ये मैम। दोनों चीजें तभी पूरी हो सकती हैं when both of them are, ठीक है, मैम आपकी आपकी किसी के आवाज आवाज पास कितना भी हो। बोथ ऑफ देम आर अभी आ रही है? both of them have to come together. ओके। आज समझो, आज आप समझो कि किसी के पास ना, लेट्स से आई एम अर्निंग 2 lakhs a month, ठीक है, टचवुड ऐसा हो किसी से, 2 lakhs a month, ओके, तो तब भी क्या मैं ऐसे ही पैसे उड़ा दूंगी? नो मैम। आई कैन नॉट बी नेग्लिजेंट, राइट? आई विल स्टिल वांट कि अगर मेरे 10 की जगह 5 रुपए लग सकते हैं तो मैं 10 की जगह 5 लगाऊं। यस मैम। करेक्ट? सही बात है या नहीं? ठीक है। यस See, number one thing which comes for everybody in this world is money. जहां पैसा सेव होगा वहां इंसान भाग कर आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है पैसे से आप बंदे को एक बार पकड़ सकते हो, बट दूसरी बार आपको उसके अपने ब्रांड की क्वालिटी और आपको ट्रस्ट बना के ही आप ब्रांड उस क्लाइंट को रिटेन कर सकते हो। यस मैम। इज इट मेकिंग सेंस? यस यस मैम। मैम। आपने ब्रांड पोजिशनिंग कर दी, बहुत अच्छा ब्रांड पोजिशन कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा बता दिया। रिसेंट एग्जांपल देती हूँ ओला का। ओला ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया, हमारी हमारी इलेक्ट्रिक बाइक ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, बहुत अच्छी है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अभी रिसेंट में पड़ा होगा, ओला के जो गाड़ियों में अ, आग लगने लग गई। आग लग रही है, प्लस जब आप उनको रिपेयर कराने जाओ तो इट इज टेकिंग वीक्स एंड मंथ्स। उनका आफ्टर सेल सपोर्ट इज टेरिबल। क्या अगर आज जया ने गाड़ी ली और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या कल वो विशाल और शीजा को रिकमेंड करेगी? नो मैम। नो मैम। राइट? तो ओला ने क्या करा, ओला ने जया को अपने फनल में तो डाल दिया, मतलब अपने मार्केटिंग में डाल तो लिया, बट वो उसको आफ्टर मार्केटिंग रिटेन नहीं कर पाए। एक बात हमेशा याद रखना, बचपन में सुना होगा, फर्स्ट रैंक लाने से ज्यादा मेहनत लगती है फर्स्ट रैंक को मेंटेन करके चलने में, राइट? फिर ऐसे Yes, ब्रांड मैम। कुछ पोजिशनिंग गलत बोल खराब। दिया? नो मैम। सबने सुनी होगी तो ये लाइन तो, यस मैम। मैम। राइट? सिमिलरली नया कस्टमर लाने से ज्यादा मेहनत होती है पुराने को रिटेन करना। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो मैम। चलो, we'll end this session because I know सबको अपने अपने घर पे काम है and it's already 8, so we'll end it. किसी को कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो तो वेल एंड गुड, मुझसे पूछ लो, नहीं तो हम दिवाली के बाद मिलते हैं। हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी, एंजॉय करना, सेफ रहना, इट्स वेरी हैप्पी इंपॉर्टेंट, दिवाली एंड वील मैम। सी यू। हैप्पी हैप्पी दिवाली दिवाली मैम। मैम। हैप्पी दिवाली मैम, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। दिवाली। स्टे सेफ, स्टे गुड नाइट।